आओ आओ आगे आओ। क्या क्या हुक्म लाए हो? फरमान आपके साहब का यहाँ ऑर्डर मनवाने के लिए तो फिर कोर्ट को ही आगे आना पड़ेगा। अपने ऑर्डर को फोर्सफुली कंप्लाई विद कराने के लिए कोर्ट की जिम्मेवारी है एग्जीक्यूशन की। आपने तो करना नहीं। कोर्ट इज नॉट हेल्पलेस। रिक्वेस्ट तो कितने साल से रिक्वेस्ट चल रही है आपकी। कमिश्नर है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कोर्ट के ऑर्डर, उन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं प्रवचन। ये गिड़गिड़ाने की बात होती है। स्टेट का मतलब गिड़गिड़ाना है कोर्ट में? तौहीन नहीं हो रही आपके ऑफिस की? आपको 7 दिन का टाइम दिया जाता है और कंप्लाई करके ले आना, अदरवाइज आई नो। आप क्या समाचार लाए हैं असिस्ट करने के लिए वकील साहब को? ड्यूटी बदलवा लेना जनाब, अगली अगली डेट पे बता देता हूँ यदि क्या कार्रवाई की जा रही है। क्या कार्रवाई की है? आओ जी ऑफिसर इन कमांड, कम आओ। आओ आओ आगे आओ। क्या क्या हुक्म लाए हो? फरमान आपके साहब का यहाँ। सर इसमें जो 22 जो बचे हुए थे उनमें से कुछ लोगों ने इसमें पिटीशन लगाई थी इस ऑर्डर के खिलाफ। यही तो है कंटेम्प्ट। 3/2/2020 में तो इनकी WP पे इनको स्टे मिली, इस ऑर्डर पे स्टे मिला था। फिर बाद में ये डिसमिस हो गई है। ये किसने लगाई थी वो पिटीशन? जी किसने फाइल की थी वो? ये पिटिशनर से लगाई थी सर। ये कौन सी रिट थी? कौन सी पिटीशन लगी थी? सर इसमें मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। 49/52/2020, 49/49/2020, 48/64/2020, 56/96/2020। ये 22 आदमियों लगाई थी? 22 आदमियों के अंदर से लगी थी क्या ये? जी क्या है इसमें मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं सर। तो याचिका खारिज का पालन नहीं हो सका था और ये 18/10/2000 तो फिर एक याचिका खारिज हो गई। इनके स्थगन हो जाने से शासन आदेश 3/2/2020 अनुसार 22 कर्मचारी को 5वां वेतनमान दिनांक 1/7/2018 से प्रदान किए जाने संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है। 18 की कार्रवाई प्रचलन में है? ये 22 के लिए सर। और नहीं, ये 22 को 5th पे कमीशन का बेनिफिट देने के लिए कार्रवाई 2018 से प्रचलन में है। वो अभी तक 5 साल हो गए इनको। उसके आगे भी पढ़ दीजिए, उसमें लिखा है, इनको कहा है कि आप संपर्क अधिकारी के रूप में आपको, ये 2019 का है ये लेटर सर, अभी जो है 18 मार्च को जारी हुआ है, जिसमें ये कहते हैं कि आपको संपर्क अधिकारी बनाया जाता है और ये कार्रवाई प्रचलन में है। दिस इज द कंप्लायंस। और जो अन्य जो कर्मचारी थे उनको अपन 3 किस्त ऑलरेडी उनको पे कर चुके हैं। 2 इन 22 को आप पे करेंगे या नहीं करेंगे ये बताओ। करेंगे। कब करेंगे? ये ऑर्डर कब करेंगे? हैं थोड़ा समय चाहिए। कितना समय चाहिए आपको? 5 साल से ऊपर तो मिल गया समय। Why these petitions were filed? Well, what had happened? They said that earlier they said that these 98 employees, they were appointed after 1996. Therefore, they said that this benefit cannot be extended to them because they are appointed after 1996. Subsequently, including 22. including these 22. Subsequently, my lord, they extended Out this of 96 minus 22 they have granted. Yes, after that, my lord, this IA which I have filed, by this, my lord, they granted the benefit to 76 employees. When? That benefit was extended to them by order dated 10 January 2018. 10th January 2018. Why these 22 were left? These 22, my lord, for the reasons best known to them, they left them. Then, my lord, since they were not even being paid the benefit of 4th pay commission, so they filed a writ petition before this court. 4th pay commission or 5th? पहले सर 4th भी नहीं दे रहे थे इनको, तो वो जो पिटीशन थी वो 4th के लिए थी कि साहब 4th में भी इन्होंने उनका सैलरी रिड्यूस कर दिया था. Whether 4th pay commission benefit was released? Yes, that has been released. And 5th was? 5th has not been given. इनका ये कहना ये कि साहब हम 2018 से देंगे, ये भी गलत है, क्योंकि 2018 से क्यों देंगे उनको? तो जैसे सबको मिला 1/1/96 से 1/1/96 से मिलेगा, पर ये इसको कंप्लाई तो करें पहले, फिर उसमें देखेंगे सर ये क्या देते। कंप्लाई तो ऐसे नहीं होता ना जी सर। This has become chronic exercise. Yes, for the absolutely correct. State now. Absolutely. Not to honor the court's order. ऑर्डर मनवाने के लिए तो फिर कोर्ट को ही आगे आना पड़ेगा। अपने ऑर्डर को फोर्सफुली कंप्लाई विद कराने के लिए कोर्ट की जिम्मेवारी है एग्जीक्यूशन की। आपने तो करना नहीं, हम करते हैं फिर फोर्सफुली। कैसे एग्जीक्यूट होते हैं ऑर्डर्स? कोर्ट इज नॉट हेल्पलेस। रिक्वेस्ट तो कितने साल से रिक्वेस्ट चल रही है आपकी? 2018 से आप इनको रिलीफ नहीं दे रहे सर। ये दूसरों को दे दिए। व्हाट इज योर पॉसिबल डिफेंस? कौन है ये ऑफिसर? सर कमिश्नर और PS एक्चुअली। फिर क्या हो गया?
कमिश्नर इंप्लीमेंट तो कोर्ट ऑर्डर होने, ही मे बी एनीथिंग। कमिश्नर है तो वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे कोर्ट के ऑर्डर। क्या नाम है इनका? वर्तमान में जो कमिश्नर है डॉक्टर ई रमेश राजा है, yes, जो है। उनको बुला लेते हैं यहाँ, उन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं प्रवचन। कंप्लायंस नाउ, ये गिड़गिड़ाने की बात होती है। स्टेट का मतलब गिड़गिड़ाना है कोर्ट में? तौहीन नहीं हो रही आपके ऑफिस की? इन एवरी केस स्टेट इज मर्मरिंग लाइक दिस। क्या नाम आपका? विनय सिंह है? विनय सिंह। क्या मैसेज लाए हैं कोर्ट में आप? ये आपने इंप्लीमेंट करना है कि नहीं करना है? कब करना है? 4 weeks आप 4 वीक्स हो गए ये। लास्ट में। आपको 7 दिन का टाइम दिया जाता है और कंप्लाई करके लिया ना, अदरवाइज आई नो व्हाट टाइप ऑफ ऑर्डर आई वुड पास ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। 7 days, come what may. I know what type of order should be passed thereafter. क्या लिख रहे हैं अंडरटेकिंग आपकी? 7 दिन में कंप्लाई विद करेंगे नहीं करेंगे? कंप्लाई शासन को करना पड़ता हाँ तो आप तो फिर अपॉइंट होके आए हैं ना आप? सर। मैं एक्चुअली विधि देखता हूँ यहाँ पर, हैं? डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में लीगल सेल है। हाँ तो लीगल सेल से रिलेटेड है ये। लीगल सेल का मतलब ये थोड़ी कि लाइजनिंग होगी यहाँ। डेट आपके काम डेट लेना थोड़ी है, कोर्ट को असिस्ट करना है। क्या जिम्मेवारी है लगाई आपकी कोर्ट में? ऑफिसर्स आर देयर फ्रॉम द एजी ऑफिस हु कैन रिप्रेजेंट द स्टेट। व्हाट फॉर यू आर हियर? even the aforesaid recital is 96 से मिलना है वो। 96 1196। ये 18 से कैसे देंगे आप? सर क्या वो 96 के बाद में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, हाँ तो उनमें तो आपको उनको दे दिया आपने। उनको शिक्षा कर्मी मान के फिर उनको अध्यापक संवर्ग में लेने के बाद उनका वेतन अलग से दिया है सर। इनको नहीं देंगे आप? देंगे सर। इनको अपन ने 96 के पहले वालों को शिक्षा कर्मी मान के और बाद वालों को ये जो आपने आउट ऑफ 98 को तो एक ही क्लास में रखा था ना आपने जी। ये 22 भी 98 में थे। ये सर इनका अपॉइंटमेंट 96 के बाद का है, उनका 96 के पहले का। और 98 आदमी थे टोटल जी जो 96 के बाद के अपॉइंटेड थे। जी। उसमें से 76 को तो आपने दे दिया। कौन सी तारीख से दिया है? उनको सर एक्चुअल में संविलियन हुआ था पहले जो रेगुलर थे। कौन सी डेट 96 से दिया है? 2018 से दिया है उनको? उनको 18 से ही दिया है सर। नहीं उनको आपने 1-1-96 से दिया है। उनको 1-1-96। ये लिख लें आपकी बात कि 76 आदमियों को 18 से दिया है। जो 97 के पहले के थे 96 उनको शिक्षा कर्मी मानकर फिर आप ये बताओ कि जो 76 आदमियों को बेनिफिट दिया है 98 में से, क्या उनका केस डिफरेंट है इन 22 से? नियुक्ति के ऊपर डिपेंड है सर। इनकी नियुक्ति मेरा सवाल ये है कि 98 एम्प्लॉइज को आपने नहीं दिया पहले, ठीक है? उसके बाद में आपने क्लास बना ली कि 76 को आपने दे दिया, 22 को छोड़ दिया। क्या 76 को जो दिया वो 96 से दिया या 18 से दिया? एक्चुअल में क्या सर इनका एक्चुअल में संविलियन वाला चक्कर था। आपका क्वेश्चन को अवॉइड क्यों कर रहे हैं? 76 आदमियों को 96 से बेनिफिट दिया है या 18 से? 1-1-96 से दिया है सर। ये एक्चुअली इनको मालूम नहीं। आप लिस्ट देखेंगे सर जो मैंने लगाई है उसमें दी एम्प्लॉइज आर अपॉइंटेड आफ्टर 1996। दिस इज अ केस ऑफ कंटेम्प्ट देन। आई एम ग्रांटिंग इंडल्जेंस अननेसेसरली। आई विल होल्ड हिम गिल्टी। 76 को दिया है ना। 2002 के देखिए ये एम्प्लॉय 2003 के एम्प्लॉय हैं, 97 के एम्प्लॉय हैं, 97 के एम्प्लॉय हैं। इनको आपने सबको 1196 से दे दिया बेनिफिट। लिस्ट देखिए ना आप अपनी। हाँ आप कैसे डिस्टिंग दोनों को फर्क करेंगे? कब से देंगे? ये तो 2018 से दे रहे हैं अभी भी। एक और कंटेम्प्ट आएगी। क्या स्टैंड लेके आए हैं? आपकी क्या इंस्ट्रक्शन है? 96 से क्यों नहीं मिलेगा इनको? 76 को जो 76 आदमियों को मिला है, क्या उनके क्लेम एट पार है? कब से कंप्लाई विद करेंगे? कब से ये फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। कब से कंप्लाई विद करेंगे?
from the date. Sir, what for the officer has been appointed as officer? क्या designation? OIC means आप क्या हैं? Officer in charge. officer in charge of. That particular department will assist us to. तो क्या असिस्टेंस है डिपार्टमेंट की तरफ से आपको? आप क्या समाचार लाए हैं असिस्ट करने के लिए वकील साहब को? यही है बस, इस पे तो कंटेम्प्ट बनेगी। लिख दे इसको, इस लेटर के बेस पे तो कंटेम्प्ट बनी हुई है। आप यही दे रहे हैं ना, इसको पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बना लेते हैं, कंटेम्प्ट का ऑर्डर कर देते हैं, एंड ऑफ द मैटर। यदि ये इंस्ट्रक्शन है तो नहीं करना। The actual aspects will be cleared, whether the Sir. 76 has been paid from 96, and if those have been paid from 96, these this is very strange. 2019 contempt petition, still we are in the process of receiving instructions. as of now last 3 weeks now, or 2 weeks. इसी ऑर्डर में सर लिखा है, जो 76 का ऑर्डर है, डॉक्यूमेंट ए देखेंगे सर आईए के साथ में, ये बेनिफिट 1196 से स्वीकृत किया जाता है, उसी में लिखा है सर। ये जो डॉक्यूमेंट ए है अलोंग विद दी आईए 76 का, आप देखिए ऐसा नहीं है। आप लोग पहले ये कह रहे थे कि 96 से बाद वालों को नहीं देंगे, इसमें आपने 76 में 96 से बाद वालों को दे दिया बेनिफिट। आप खुद देखें, आपका डॉक्यूमेंट, हमारा थोड़ी है। डॉक्यूमेंट ए में लिखा है सर, दिस बेनिफिट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 1/1/1996 से स्वीकृत किया जाता है। 2018 लिखे नहीं, यहाँ पे देंगे। Perusal of annexure A attached with IA number 5757 of 2024 would indicate that benefit of fifth pay commission has been accorded to those 76 employees. The aforesaid 76 employees. Some of them were appointed after 96, not all. Hmm? Some of them were appointed after 96, not all. मैंने वो लिस्ट में टिक किया सर, more than 30 employees are there. नहीं, 76 को 1196 से मिला है। हाँ, 1196 से मिला है। But as per their instruction, they were appointed before, prior to 96. अरे आप ये लिस्ट में देखिए ना, आप मेरे आपका डॉक्यूमेंट आपने लगाया है जिससे आपने सैंक्शन किया है, उसमें डेट ऑफ अपॉइंटमेंट दिया है, उसको पढ़िए ना आप, मेरे कहने से मत मानिए। जिनको टिक किया आप देखिए, मोर देन 30 एम्प्लॉइज आर अपॉइंटेड आफ्टर 1996। 76 employees with effect from 1/1/1996 irrespective of their date of अपॉइंटमेंट appointment. जी। Full stop. The list attached with the aforesaid. ये लिस्ट 5 नंबर पे जी सर। would also indicate that some of the employees were even appointed after the cutoff date of 1/1/1996. यस, 10 में भी अपॉइंट हुए हैं सर। But still the benefit has been accorded to them with effect from 1/1/1996. 96। In view of aforesaid factual position on record, comma, the recital made in the letter dated 18th March 2024 that the benefit would be the benefit of fifth pay commission in respect of 22 employees of bracket में herein known as the petitioners would accrue to them only with effect from 1/7/2018 is liable to be answered by the respondent contender in view of aforesaid. इसमें I deem it appropriate to grant last opportunity of 7 days to the respondent to explain the aforesaid position, failing which an appropriate order shall be passed on the next date of hearing. No adjournment shall be granted in any eventuality. ड्यूटी बदलवा लेना जनाब, अगली डेट पे बता देता हूँ, यदि फैक्ट्स पढ़ के नहीं आए तो ड्यूटी चेंज करा लेना अपनी।